सवाल कई सारे थे स्पीकर को लेकर, लेकिन हमने फुल एक्स-रे रिपोर्ट इस पर तैयार की है। स्पीकर को लेकर इतिहास क्या कह रहा है, आइए मैं आपको इतिहास में लेकर चलता हूं। इतिहास बहुत कुछ कहता है। आइए जरा हम आ गए इतिहास में। ये आप देखिए, इतिहास में हम आ गए हैं जो स्पीकर को लेकर बहुत कुछ कहता है। आइए बताते हैं क्या होता है। इससे पहले कई स्पीकर हैं जो 2 बार निर्वाचित किए गए हैं। कई सारे स्पीकर हैं। पहले स्पीकर थे मावलंकर, जिनका निधन हुआ 1956 में, और उस दौरान निधन के बाद अनंत शयनम अयंगर दूसरे अध्यक्ष बने। लोकसभा वही थी, भंग नहीं हुई। अयंगर को एक बार फिर लोकसभा का स्पीकर बनाया गया। 1957 से 1962 तक अयंगर दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर रहे। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भी 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं 1967 से 1969 और मार्च 1977 से जुलाई 1977 तक उनका कार्यकाल रहा। इतिहास और बड़ा है। 1969 में डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों स्पीकर बनाए गए। इसके बाद हम जाते हैं उनके कार्यकाल में, तो 1969 से 1971 और मार्च 1971 से 1975 तक वो अध्यक्ष रहे। डॉक्टर बलराम जाखड़ 7वीं लोकसभा के स्पीकर बनाए गए। इनकी एक विशेष बात भी है दर्शकों, इनका कार्यकाल 1980 से 85 और 1985 से 1989 तक, यानी पूरा 10 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया है। और ये पहले ऐसे थे जिन्होंने 2 कार्यकाल अपने अच्छे से पूरे किए। अब क्या हो रहा है, अब बलराम जाखड़ बनाए गए। उसके बाद आते हैं गंती मोहन चंद्र बालयोगी, जो 12वीं लोकसभा के स्पीकर बने। ओम बिड़ला 17वीं लोकसभा के स्पीकर चुने गए थे। ये इतिहास की बात हो गई। लेकिन अब मैं आता हूं वर्तमान में। वर्तमान जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में एक बार फिर ओम बिड़ला बनाए गए। लेकिन अब क्या हो सकता है, क्या कह रहा है वर्तमान, आइए वर्तमान में हम आ गए। वर्तमान बहुत कुछ कहता है, दिखाइए जरा क्या वर्तमान में आया है आज। ये देखिए, वर्तमान बहुत कुछ कह रहा है दर्शक। ओम बिड़ला दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं और ये 6ठे स्पीकर हैं दूसरी बार निर्वाचित होने वाले। बड़ी बात क्या है, कार्यकाल पूरा होते ही बिड़ला बलराम जाखड़ की बराबरी कर लेंगे। साथ ही आपको बता दूं, ओम बिड़ला कोटा से लगातार 3 बार सांसद चुने गए। इतना ही नहीं, कोटा साउथ से वो विधायक भी रह चुके हैं पहले। और साथ ही साथ स्पीकर चुने जाने के बाद बिड़ला ने इमरजेंसी की निंदा भी की। आपको यह भी बता दूं कि इमरजेंसी के दौरान जान गंवाने वालों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। लेकिन श्रद्धांजलि देने के दौरान विपक्ष हंगामा करता रहा। आप सोचिए, और बिड़ला पर बीजेपी का एजेंडा चलाने का आरोप भी लगाया गया है। इतना ही नहीं, इमरजेंसी के खिलाफ इसके बाद एनडीए के सांसदों ने आवाज उठाई, कांग्रेस को घेरा, और सांसदों के बाहर जाते ही एनडीए के सांसदों ने आज नारेबाजी भी की है। तो ये आपने वर्तमान देख लिया दर्शक। लेकिन भविष्य क्या कह रहा है, किस तरह से भविष्य बता रहा है, क्या क्या होने वाला है, आइए हम रुक करते हैं भविष्य की तरफ। तो अब मैं आ गया हूं दर्शकों भविष्य में। भविष्य क्या कह रहा है, स्पीकर तो चुन लिया गया है, लेकिन क्या ये रार थम जाएगी? भविष्य क्या कहता है, 18वीं लोकसभा की कार्यवाही बड़ी दिलचस्प रहने वाली है दर्शकों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लोकसभा में इंडी अलायंस अपनी मजबूती दिखाएगा। सत्ता पक्ष के हर फैसले में वो अड़ंगा लगाने के लिए भी तैयार रहेगा। विपक्ष बार बार परंपरा का भी मुद्दा उठाएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी के लिए स्पीकर पद रखना बेहद अहम है। क्यों है? सदन में चर्चा के लिए एजेंडा तय करने में उन्हें आसानी होगी। और क्या कहता है भविष्य, सदन में स्पीकर का फैसला ही सर्वमान्य होता है तो यह फायदा मिलेगा, क्योंकि बीजेपी इस बार गठबंधन की सरकार चला रही है। यानी एनडीए है, सहयोगी दलें टीडीपी और जेडीयू, और सरकार खतरे में अगर पड़ती है तो फिर स्पीकर का रोल बड़ा अहम हो जाता है। यह भविष्य कह रहा है।